हेलो। कक्षा 12 के सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बेटा, महर्षि दयानंद पाठ हम आपको पढ़ा रहे थे, उसका आधा पाठ पढ़ाया था और आधा और अभी बचा हुआ है। तो आज हम फिर से उसे पूरा करने के लिए आपके समक्ष फिर से हाजिर हो गए हैं। और ये आधा पाठ पढ़ाने के बाद साहित्यिक हिंदी के बच्चों का पूरा संस्कृत का कोर्स समाप्त हो जाएगा। ये लास्ट है, लेक्चर है मेरा संस्कृत का। सामान्य हिंदी के बच्चों का पहले ही ख़त्म हो चुका था और साहित्यिक हिंदी के बच्चों का 2 चैप्टर बचा था, ऋतु वर्णनम और महर्षि दयानंद। तो ऋतु वर्णनम का एक श्लोक आपके उसमें पीपीटी में नहीं था बेटा, गलती से हमने ध्यान नहीं दिया, तो किताब आप लोग देख लीजिएगा और श्लोक का अनुवाद आज हम आपको वो भी बता देंगे। और महर्षि दयानंद आधा पाठ पढ़ाया था, आज आधा पढ़ा करके वो भी हम ख़त्म कर देंगे। तो आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ये मेरे बारे में आप तो जानते ही हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन हमने अवध यूनिवर्सिटी से और ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और बीएड एमपी से किया है और लगभग 16-17 साल हो गए हमको पढ़ाते हुए। और इन 16-17 सालों में हमने बहुत मेहनत की है बच्चों को तैयार करने में और अपने इस परिश्रम में मुझको सफलता भी मिली है कि आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो है 80% से ज़्यादा बच्चे जो है अबव 90 नंबर लाते हैं। तो ये सब देख कर के बड़ी खुशी होती है कि चलिए मेरी मेहनत रंग ला रही है, बच्चों को समझ में आ रहा है। और ये मेहनत हम सिर्फ नंबरों के लिए नहीं करते हैं, ज्ञान के लिए भी करते हैं, क्योंकि इंटर के बाद आप लोग हायर एजुकेशन में जब जाएंगे तो आजकल तो हर जगह एंट्रेंस एग्ज़ाम होने लगा है और एंट्रेंस एग्ज़ाम में हिंदी भी आता है, व्याकरण पोर्शन। तो वहाँ पर ये आपके लिए मददगार हो जाता है, हो सकता है अगर आप इसको ढंग से पढ़िए। तो इसीलिए हम इस तरह से पढ़ाते हैं कि आप लोगों को आगे भी इसका लाभ मिले, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आगे कंपटीशन में जाएंगे तो वहाँ उनको इसका फ़ायदा मिल जाए। इसके साथ साथ हम व्याकरण की सीरीज़ भी चला रहे हैं जिसमें रस छंद पढ़ा चुके हैं, अलंकार शब्दालंकार भी हो चुका है, अर्थालंकार का भी वीडियो बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। तो इस तरह से आपका जो व्याकरण का कोर्स है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। केवल हमको प्रत्यय पढ़ाना है और समास, वो भी 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम धीरे धीरे अब संपूर्णता की ओर आ रहे हैं। तो आपका कोर्स अतिशीघ्र ख़त्म हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे चल रही है कि आपके ऊपर बोझ ना पड़े, क्योंकि ढेर सारा 5 विषय आपके पास है, हर विषय को बराबर बराबर ध्यान देना पड़ता है। तो हम तो बहुत आराम से चल रहे हैं, जान रहे हैं कि बच्चे अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पैरा दूसरा पढ़ा दिया था हमने, तीसरा पढ़ा दिया था, हाँ चलिए पैरा 4 आपको पढ़ाना है हमको। क्रमेण च मथुरा नगरात् गतेभ्यः जनेभ्यः दंड विरजानंद स्वामिनः पुण्यम यशः श्रावम सप्तदशैकोन विंशतिशततमे वैक्रामब्दे असौ भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्मभुवं मथुरानगरीं गच्छत्। क्रमेण च माने और क्रमेण माने क्रमशः, मथुरा नगरात् गतेभ्यः मथुरा नगर से आने वाले, जनेभ्य माने लोगों से, दंड विरजानंद स्वामिना ये नाम है, दंड विरजानंद स्वामी के, पुण्यम माने पवित्र, यशः माने यश को, श्रावम माने बार बार सुनकर, सप्तदशैकोन विंश तिशततमे का मतलब है संवत विक्रम संवत 1917, विक्रम संवत 1917, असौ माने ये, भगवत माने भगवान, श्री कृष्ण से श्री षष्ठी विभक्ति श्री कृष्ण की, जन्मभुवम माने जन्मभूमि, मथुरा नगरीम अगच्छत मथुरा नगरी आ गए। तो इसका अनुवाद देखिए, क्रमेण च और क्रमशः
मथुरा नगर से आने वाले जनेभ्य लोगों से दंडी विरजानंद स्वामी के पुण्यम यशः पवित्र यश को श्रावम बार बार सुनकर असौ ये सप्तदशैकोन विंशति तत् में वैक्रमाब्दे विक्रम संवत सन 1917 को असौ ये भगवत श्री कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी आगच्छत माने आ गए। तत्र गुरुकल्प वृक्षम वेदांग प्रवीणम विलोचनम अपि आगमलोचनम साधु स्वभावम गुरुम विरजानंदस्य गच्छत तत्र माने वहाँ गुरु कल्प वृक्ष, गुरु रूपी कल्प वृक्ष, वेदांग प्रवीण, वेदांगों में प्रवीण, विलोचनम अपि नेत्रहीन होते हुए भी, आगमलोचनम माने ज्ञान रूपी नेत्रों वाले, साधु स्वभाव वाले गुरु विरजानंदमभ्यम गच्छत, गुरु विरजानंद के पास गए। वहाँ गुरु रूपी कल्प वृक्ष, वेदांग में प्रवीण, नेत्रहीन होते हुए भी ज्ञान रूपी नेत्र वाले, साधु स्वभाव वाले गुरु विरजानंद के पास गए। भक्त्या प्रणम्य च विद्या अध्ययनस्य औत्सुक्यम न्यवेदयत। भक्त्या प्रणम्य च माने और भक्त्या प्रणम्य माने भक्ति पूर्वक प्रणाम करके, विद्या अध्ययन से माने विद्या अध्ययन की, औत्सुक्य माने उत्सुकता, न्यवेद्यत माने जताई, और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके विद्या अध्ययन की उत्सुकता जताई। आगे समझ में, ये इसका शब्दार्थ है बेटा। चलिए पैरा 5वां। गुरु विरजानंदो अपि कुशाग्र बुद्धिमिमं दयानंदः 3 वर्षाणि यावत् पाणिने अष्टाध्यायी मन्यानि च शास्त्राणि अध्यापयामास। कहीं गलत पड़ जाए बेटा तो सॉरी, क्योंकि चश्मा मेरा टूट गया है, लगा नहीं पा रहे हैं और बहुत छोटा छोटा है, इस वजह से मुझे दिख नहीं रहा है ज़्यादा समझ में। तो कहीं शब्दों में अगर पढ़ने में मेरी त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। तो गुरु विरजानंदो अपि, गुरु विरजानंद ने भी, विरजानंदो अपि, विरजानंद धन अपि माने भी, गुरु विरजानंद ने भी कुशाग्र बुद्धिम धन इमम, कुशाग्र बुद्धि वाले या तीव्र बुद्धि वाले, इमम माने इस, दयानंद को 3 वर्षाणि यावत माने तक, 3 वर्षों तक, पाणिने अष्टाध्यायी मन्यानि, पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा च माने और, शास्त्राणि और शास्त्रों का, अध्यापयामास माने अध्ययन कराया। गुरु विरजानंद ने भी तीव्र बुद्धि वाले, कुशाग्र बुद्धिम धन इमम मन इस, तो ध्यान दीजिएगा, गुरु विरजानंद ने भी तीव्र बुद्धि वाले इस दयानंद को 3 वर्षों तक पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा अन्य शास्त्र, अष्टाध्यायी धन अन्यानि च शास्त्राणि, पाणिने अष्टाध्यायी धन अन्यानि, अन्यानि माने दूसरे, और दूसरे शास्त्रों का अध्ययन कराया। समाप्त विद्या दयानंद परमया श्रद्धया गुरुम अवदत्।
समाप्त विद्या, विद्या समाप्त करके दयानंद ने परमया श्रद्धा, परम श्रद्धा से गुरुम अवदत, गुरु से कहा। विद्या समाप्त करके दयानंद ने परम श्रद्धा से गुरु से कहा। भगवन अहम अकिंचनतया तनु मनोभयाम समम केवल लवंग जातमेव समानीतवानस्मि। अकिंचनतया माने निर्धन होने के कारण, अकिंचनतया माने निर्धन होने के कारण, तनु मनोभ्याम माने शरीर और मन से, समम माने साथ, लवंगा जात में माने लौंग ही। फिर भगवन अहम माने मैं, अकिंचनतया निर्धन होने के कारण, तनु मनोभयाम शरीर और मन के, समम माने साथ, शरीर और मन के साथ, केवलम माने केवल, लवंग जात में कुछ लौंग ही, समानितवान अस्मि माने लाया हूँ। भगवान मैं निर्धन होने के कारण शरीर और मन के साथ केवल कुछ लौंग ही लाया हूँ। अनुगृहणातु भवान अंगीकृत मदीयामिमाम गुरु दक्षिणा, अंगीकृत माने स्वीकार, अनुगृहणात मदीयामिमाम माने आप मेरी इस, भवान माने आप, मदीयम धन इमाम, इमाम माने इस, मेरी, आप मेरी इस गुरु दक्षिणा को अनुगृहात माने स्वीकार करके अंगीकृत माने स्वीकार करके, अनुगृहणात माने अनुग्रहित करें। भवान माने आप, मदीयाम धन इमाम, इमाम माने इस, मदीयाम माने मेरी, आप मेरी इस गुरु दक्षिणा को अंगीकृत माने स्वीकार करके मुझे, अनुग्रहणात माने अनुग्रहित करें। चलिए ये पैराग्राफ खत्म। मदीयाम माने मेरी, इमाम माने इस। यहाँ पर देखिए सारे अर्थ लिखे हुए हैं, ठीक है, अर्थों को देख लीजिएगा। चलिए पैरा 6। प्रीतः गुरुस्तम भाषात सौम्या विदित वेदितो अस्सि नास्ति किमपि अविदितम तव। प्रीतः माने प्रेम से, और गुरुस्तम भाषत माने गुरु ने उनसे कहा। प्रीतः माने प्रेम से या प्रसन्न होकर गुरु ने उनसे कहा। सौम्या माने सौम्य, वेदितव्यो असि माने विदित वेदितव्यः, दो शब्द हैं, विदित वेदितव्यः धन असि, जानने योग्य बातों को जान गए हो, इसका अर्थ हुआ जानने योग्य बातों को जान गए हो। फिर देखिए, प्रीतः गुरुस्तम भाषत, प्रसन्न होकर गुरु ने उनसे कहा। विदित वेदितव्यो असि, सौम्य जानने योग्य सभी, सौम्य तुम जानने योग्य सभी बातों को जान गए हो। नास्ति किमपि अविदितम तव, तुमको, तव माने तुमको, किमपि माने कुछ भी,
अविदितम माने अज्ञात, न माने नहीं है। तुमको अब कुछ भी अज्ञात नहीं है। प्रसन्न होकर गुरु ने उनसे कहा, सौम्य, जानने योग्य सभी बातों को जान गए हो। तो माने तुमको किमपि कुछ भी, अविदितम माने अज्ञात, न माने नहीं है। अद्य तवे अस्माकं देशः अज्ञानान्धकारे निमग्नो वर्तते। अद्य माने आज, अस्माकं माने हमारा, देश अज्ञान अंधकारे, अज्ञान के अंधकार में, निमग्नो माने डूबा हुआ, वर्तते माने है। आज हमारा देश अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है। नार्यः अनाद्रियन्ते, अनाद्रियन्ते माने अनादर, नारियों का अनादर किया जाता है। शूद्रस्य तिरस्क्रियन्तो च, शूद्र धन च, और शूद्रों का तिरस्क्रियन्ते माने तिरस्कार किया जाता है, और शूद्रों का तिरस्कार किया जाता है। अज्ञानिनः पाखंडिनश्च पूजयन्ते, तथा अज्ञानी और पाखंडी, अज्ञानिनः माने अज्ञानी, पाखंडिनः धन च माने और, पाखंडी पूजयन्ते माने पूजे जाते हैं। अज्ञानी और पाखंडी पूजे जाते हैं। अद्य अस्माकं देशः अज्ञान अंधकारे निमग्नो वर्तते। आज हमारा देश अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है। नार्यः अनाद्रियन्ते, नारियों का अनादर किया जाता है। शूद्रश्च तिरस्क्रियन्ते, और शूद्रों का तिरस्कार किया जाता है। अज्ञानिनः पाखंडनश्च पूजयन्ते, अज्ञानी और पाखंडी पूजे जाते हैं। वेद सूर्योदयामंतरा अज्ञान अंधकारः न गमिष्यन्ति। वेद सूर्योदयम अंतरा, वेद रूपी सूर्योदय के बिना, वेद सूर्योदयम अंतरा, वेद रूपी सूर्योदय के बिना, अज्ञान अंधकारम, अज्ञान रूपी अंधकार, न माने नहीं, गमिष्यति माने जाएगा, लृट लकार। वेद रूपी सूर्योदय के बिना अज्ञान रूपी अंधकार नहीं जाएगा या नहीं हटेगा। स्वतयस्तु ते उन्नमय पतितान समुद्धर स्त्री जाति खंडपाखंडम इत्येव मे अभिलाषा इयमेव च मे गुरु दक्षिणा। स्वतयस्तु ते, स्वतयस्तु माने स्वस्ति धन अस्तु, स्वस्ति धन अस्तु, स्वस्ति माने कल्याण, अस्तु माने हो, कल्याण हो, तो स्वतयस्तु माने कल्याण हो, ते माने तुम्हारा, तुम्हारा कल्याण हो। उन्नमय पतितान, पतितों को ऊपर उठाओ, या उन्नमय माने उन्नति करो, पतितों की उन्नति करो। समुद्धर स्त्री जाति, स्त्री जाति का उद्धार करो। खंड पाखंडम, पाखंड का खंड माने खंडन करो। इत्येव में अभिलाषा, यही मेरी इच्छा है, अभिलाषा माने इच्छा है। इयमेव चा में गुरु दक्षिणा, इयम धन एव, और यही मेरी गुरु दक्षिणा भी है। तो स्वतयस्तु ते, तुम्हारा कल्याण हो। उन्नमय पतितान, पतितों की उन्नति करो। समुद्धर स्त्री जाति,
स्त्री जाति का उद्धार करो, खंड पाखंडम, पाखंड का खंडन करो, इत्येव में अभिलाषा, यही मेरी इच्छा है, इयमेव च मे गुरु दक्षिणा, और यही मेरी गुरु दक्षिणा भी है। ये इसका शब्दार्थ है। चलिए पैरा 7, ये तो बड़ा है थोड़ा, अरे बाप बहुत छोटा छोटा है। गुरुणाम एवं आज्ञप्तः महर्षि दयानन्दः एतद् देशवासिनो जनान् उद्धर्तुं कर्म क्षेत्रे अवतरत। गुरुणाम एवं माने इस प्रकार, गुरु से इस प्रकार, आज्ञप्तः माने आज्ञा पाकर, गुरु से इस प्रकार आज्ञा पाकर, महर्षि दयानंद एतद देशवासिनो, इस देश के निवासी, जनान माने लोगों के, एतद देशवासिनो इस देश के निवासी, एतद देशवासिनो, एतद माने इस देश के निवासी, जनान माने लोगों के, उद्धर्तुम माने उद्धार के लिए, कर्म क्षेत्रे अवतरत, कर्म क्षेत्र में कूद पड़े। गुरु से इस प्रकार आज्ञा पाकर महर्षि दयानंद इस देश के निवासी लोगों के उद्धार के लिए कर्म क्षेत्र में कूद पड़े। सर्वप्रथमं हरिद्वारे कुंभ पर्वणि भागीरथी तटे पाखंड खंडनी पताका स्थापयत। सर्वप्रथम हरिद्वारे, हरिद्वार में, यहाँ सप्तमी विभक्ति है, हरिद्वारे, हरिद्वार में, कुंभ पर्वणि, कुंभ पर्व पर, भागीरथी तटे, गंगा के किनारे, पाखंड खंडनी, पाखंड का नाश करने वाली, पताकाम स्थापयत, पताका की या ध्वजा की स्थापना की या ध्वजा को स्थापित किया। सर्वप्रथम हरिद्वार में कुंभ पर्व पर गंगा नदी के किनारे पाखंड का नाश करने वाली ध्वजा को स्थापित किया। ततश्च हिमाद्रीम गत्वा त्रीणि वर्षाणि तपः आतप्यत। ततः धन च और तत्पश्चात हिमाद्री माने हिमालय, गत्वा माने जाकर, त्रीणि वर्षाणि 3 वर्षों तक, तपः अतप्यत तप किया, और तत्पश्चात हिमालय पर जाकर 3 वर्षों तक तप किया। तदंतरम अयम प्रतिपादितवान ऋग यजुर्वेद सामादरवाणो वेदाः नित्या। तदंतरम धन इदम, तदंतर इदम, इयम माने इन्होंने, प्रतिपादितवान प्रतिपादित किया, तदंतरम धन अयम, तदंतर अयम माने इन्होंने, प्रतिपादितवान माने प्रतिपादित किया कि ऋग यजुर यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामाद सामवेद, अथर्वाणो और अथर्ववेद, ये चारों वेदों के नाम हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नित्या माने नित्य है। ईश्वरम कर्तिकाश्च और ईश्वर कृत हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नित्य हैं और ईश्वर कृत हैं। ईश्वर कर्तिकाश्च यानी ईश्वर कर्तिकाः धन च, ईश्वरीकृत हैं या ईश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं और ईश्वरीकृत हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राणाम गुण
कर्म स्वभावे विभाग न तु जन्मना हाँ यह यहाँ तक देखिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम गुण कर्म स्वभावे विभाग न तु जन्मना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का विभाजन, वैश्य शूद्र का विभाजन, विभागा माने विभाजन, गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार है, ना तू जन्मना, ना कि जन्म से। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का विभाजन गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार है, ना तू जन्मना, ना कि जन्म से। चत्वारः एव आश्रमा, आश्रम 4 ही हैं। चत्वारः माने 4, एव माने ही, आश्रमा माने आश्रम। आपने जो 4 आश्रम पढ़ा है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ये 4 आश्रम है, वही है। तो आश्रम 4 ही हैं। ईश्वरः एक ईश्वरः एकः एव, ईश्वर एक ही है। ब्रह्म पितृदेवातिथि बलि वैश्वदेवाः पंचमहायज्ञा नित्यः करणीयाः। ब्रह्म पितृ देव अतिथि तथा बलि वैश्वदेव, बलि वैश्वदेव, ब्रह्म पितृ देव अतिथि तथा बलि वैश्वदेव पंचमहायज्ञ नित्य करणीया। ये 5 महायज्ञ नित्य ही करने चाहिए। ब्रह्म पितृ देव अतिथि बलि वैश्वदेव, ये 5 महायज्ञ नित्य ही करने चाहिए। स्त्री शूद्रौ वेदम नाधीयताम, अस्य वाक्यस्य असारताम पाखंडो नहीं, असारताम प्रतिपाद्य। स्त्री शूद्रो वेदम नाधीयताम, स्त्री शूद्रो माने स्त्री और शूद्र को, वेदम माने वेद, न धन अधीयताम, न माने नहीं, अधीयताम माने पढ़ना चाहिए। स्त्री और शूद्र को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। अस्य वाक्य से, अस्य माने इस, वाक्य माने वाक्य की, असारता माने निस्सारता का, प्रतिपाद्य माने प्रतिपादन किया। इस वाक्य की निस्सारता का प्रतिपादन करके सर्वेषाम सभी के लिए वेदाध्ययन अधिकारा, वेद के अध्ययन के अधिकार की व्यवस्थापयत माने व्यवस्था की। स्त्री शूद्रो वेदम नाधीयताम, स्त्री और शूद्र को वेद नहीं पढ़ने चाहिए। तो छोटा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, नहीं पढ़ने चाहिए। अस्य वाक्यस्य असारताम प्रतिपाद्य, इस वाक्य की निस्सारता को प्रतिपादित करके सर्वेषाम सभी के लिए वेदा अध्ययन अधिकारा व्यवस्थापयत, वेद के अध्ययन के अधिकार की व्यवस्था की। एवं अयम पाखंडनो मूलनाय वैदिक धर्म संस्थापनाय च सर्वत्र भ्रमति स्म। इस प्रकार से एवं अयम, एवं इस प्रकार से, अयम माने ये, पाखंडनो मूलनाय, पाखंड के उन्मूलन के लिए, इस प्रकार ये पाखंड के उन्मूलन के लिए वैदिक धर्म संस्थापनाय च, और वैदिक धर्म की स्थापना के लिए
सर्वत्र भ्रमति स्म, सर्वत्र घूमते रहे। एवं एवमयम एवं धन अयम, इस प्रकार ये पाखंडनो उन्मूलनाय, पाखंड के उन्मूलन के लिए, च माने और, वैदिक धर्म संस्थापनाय, और वैदिक धर्म की स्थापना के लिए, सर्वत्र माने सभी जगह, भ्रमत स्म माने घूमते रहे। एवमार्य जनान नहीं, एवमार्य ज्ञान महादीपो देवो दयानंद यावज्जीवनम देश जात्युद्धाराय प्रयतमान, तदर्थ स्वजीवनम अपि दत्तवान, और मुक्तिक्ष चाभ्यगच्छत एवमस्य महर्षः जीवनम नूनम अनुकरणीयम अस्ति। इस प्रकार, कहाँ गया, हाँ, एवं आर्य ज्ञान महादीपो, इस प्रकार आर्य ज्ञान के महादीपक, एवं धन आर्य ज्ञान महादीपो, एवं माने इस प्रकार आर्य ज्ञान के महान दीपक देवो दयानंद, देव दयानंद ने यावत जीवनम, जीवन पर्यंत, देशो जातोद्धराय, देश और जाति के उद्धार के लिए, प्रयत्मान माने प्रयत्न करते हुए, तदर्थम उसके लिए, स्वजीवनम अपि, अपना जीवन भी, दत्तवान माने दे दिया। एवं आर्य ज्ञान महादीपो, इस प्रकार आर्य ज्ञान के महादीपक देव दयानंद ने जीवन पर्यंत देश और जाति के उद्धार के लिए प्रयत्न करते हुए, तदर्थम स्वजीवनम अपि दत्तवान, अपना जीवन भी, उसके लिए अपना जीवन भी दे दिया। मुक्तिश्चाभ्यगच्छत एवमस्य महर्षः जीवनम नूनम अनुकरणीयम अस्ति। इस प्रकार इन महर्षि का जीवन निश्चय ही अनुकरण के नहीं दत्तवान मुक्तिच्छ चाभ्यगच्छत, और मुक्ति को प्राप्त किया। एक शब्द भूल गए। अब इसके लिए अपना जीवन भी दे दिया और मुक्ति को या मोक्ष को प्राप्त किया। एवमस्य, इस प्रकार इन महर्षि माने महर्षि का जीवनम माने जीवन, नूनम अनुकरणीयम अस्ति, अनुकरण करने योग्य है, निश्चय ही अनुकरण के योग्य है। इस प्रकार इस महर्षि का जीवन निश्चय ही अनुकरण के योग्य है। ये इसका शब्दार्थ है और ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया बेटा। ये आपका संस्कृत का पूरा कोर्स था जो कि हमने समाप्त कर दिया। अब ये किताब हम लेकर के आज बैठे हुए हैं। इसमें एक ऋतु वर्णनम का आखिरी श्लोक जो आपके पीपीटी में नहीं है बेटा, सॉरी, आप लोग किताब में देख लीजिएगा, हम उसका अर्थ बता देते हैं। सुपुष्पितासु पश्यतान कर्णिकारान समन्ततः हाटक प्रतिसंचनान नरान पीतांबरान्य। सुपुष्पितास्तु माने सुंदर फूलों से लदे हुए, पश्यतान माने देखो, कर्णिकारान माने कनेर के वृक्षों को, समन्ततः माने चारों ओर। तो सुंदर पुष्पों से लदे हुए कनेर के वृक्षों को समन्ततः चारों ओर से, पश्यतान माने देखो, हाटक प्रतिसंचनान नरान पीतांबराम्य, नरान माने मनुष्य, पीतांबरान माने
पीताम्बर धारण किए हुए। और हाटक प्रतिसंचन्नान माने संपूर्ण, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ, हाटक प्रतिसंचनान माने स्वर्ण आभूषणों से ढके हुए। नरान माने मनुष्यों के। तो अब देखिए, स्वर्ण आभूषणों से ढके हुए, पीताम्बर धारण किए हुए, नरान माने मनुष्यों के समान प्रतीत हो रहे हैं। फिर से देखिए, सुपुष्पितास्तु पश्यतान कर्णिकारान समन्ततः। सुंदर फूलों से लदे हुए कनेर के वृक्षों को चारों ओर से देखो, जो हाटक प्रतिसंचनान, जो आभूषणों, जो स्वर्ण आभूषणों से ढके हुए, पीताम्बरानिव, पीताम्बर धारण किए हुए, नरान माने मनुष्यों के, ईव माने समान प्रतीत हो रहे हैं। जो स्वर्ण आभूषणों से ढके हुए, पीताम्बर धारण किए हुए, मनुष्यों के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो ये था आपका ऋतु वर्णनम का आखिरी श्लोक, और जो कि ख़त्म हो गया। ये आपका पूरा संस्कृत का कोर्स मैंने धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया, कछुआ की चाल चलते हुए भी। तो साहित्यिक और सामान्य दोनों हिंदी के बच्चों का संस्कृत का पूरा कोर्स मैंने ख़त्म कर दिया है। अपनी तरफ से मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है, फिर भी हो सकता है बहुतों को ना समझ में आया हो। तो जिनको ना समझ में आया हो भाई, वो मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। और साहित्यिक हिंदी के बच्चों को फिर से याद दिला दें कि आप लोग सामान्य हिंदी नहीं, सिर्फ साहित्यिक हिंदी, कि आप लोग इन चैप्टर्स के पीछे जो प्रश्न है उनका उत्तर भी आप लोग रट लीजिएगा। उन प्रश्नों में से कोई अगर ना आए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं बेटा, मैं उसका उत्तर लिख करके दे दूँगी। क्योंकि आप लोगों का 6 नंबर का प्रश्न आता है संस्कृत में लिखने के लिए, जो कि एक ही लाइन का होता है। तो अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। तो आप लोगों को मेरा संस्कृत का पढ़ाया हुआ लेक्चर कैसा लगा बताने की कोशिश करिएगा कमेंट्स के द्वारा। तो थैंक यू आप सभी को, आप लोगों ने इतना समय दिया, मेरे लेक्चर्स को देखा। लेकिन जितने सब्सक्राइबर चाहिए थे अभी तक नहीं हुए बेटा, तो आप लोग जो है सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाइए।